सुनिए ध्यान करके। राजा अम्ब और अम्बली दोनों ही निपट अंधे थे, उन्हें दिखाई नहीं देता। ये राजा थे अम्ब और अम्बली, तो इनकी पुत्रवधू कुल मिला श्रवण कुमार की घरवाली का पत्नी का नाम था उर्मिला। उर्मिला अपने सास ससुर को खटा महेड़ी रात की खीर खिलाया करती। एक ही हंडी में दो तरह की खीर थी, ताजा खीर भी उसी में आई और खटा महेड़ी उसी में आई। तो वे तो बेचारे रोज ही खाते थे, रोज ही देती थी उर्मिला उन्हें खाने के लिए। तो एक दिन श्रवण कुमार कहने लगे, पिताजी आपने खाना खा लिया? नहीं बेटा अभी नहीं खाया है, आओ हमारे साथ ही खाओ आप। तो करणहार करतार की माया अलग है, वो एक साथ ही बैठ गए खाने के लिए। अब उर्मिला कहाँ से देव खटा महेड़ी, क्योंकि पति देव सामने बैठे हैं, श्रवण कुमार बैठे हैं। तो उसने ताजी ताजी खीर सबको तीनों को बरत दी, और अम्बली और श्रवण कुमार खाया, पेट भर गया। तो पूछा, पिताजी कैसी लगी खीर? बहुत अच्छी बेटा। बेटा ऐसी खीर हमने आज तक कभी ना खाई। श्रवण कुमार कहने लगे, नहीं खीर तो रोज ही बनती है, लेकिन ऐसी खीर कभी ना खाई। कि ना बेटा ना, हमने जो खीर आज खाई है वो खीर आज तक ना मिली हमें। रकम लगे, बुलवाया, अपनी घरवाली से कहा, भाई तेने आज तक के ने ऐसी खीर गई ना? वो भी सच सच कहने लगी पति देव, हाँ मैंने इन्हें वास्तव में ही रात की बची हुई खीर खिलाती थी खटा महेड़ी। क्या उन्होंने साथ दिया राजा अम्ब ने, जा इस जन्म में तो क्या अगले जन्म में चकचूंदर का जन्म दिया, जो तेरे कन पर से बास भी आई। ये साफ भी साफ देने के बाद श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ कराने के लिए उन्हें अलग अलग पल्ले में लटका लिया कि माता पिताओं तुम्हें तीर्थ कराता हूँ। अब तीर्थ करने जा रहे थे, उन्हें रास्ते में प्यास लगी तो वो उन्हें बैठा करके बर्तन लेके पानी लेने गया श्रवण कुमार। तो वहाँ उसी के मामा का दशरथ का तालाब था। दशरथ ने देखा कि कोई मुर्ग है, तो उसने बाण चला दिया। बाण श्रवण कुमार के सीने में चुभा और एकदम देखता हुआ राजा दशरथ आए, आगे नहीं देखे तो अचंभे में पड़ गए। बोले, अरे भांजे लग गया, बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरा ही बाण मेरे ही भांजे में लग गया। उसने कहा श्रवण कुमार ने, मामा मेरी चिंता मत करो, मेरे माता पिता प्यासे हैं, उनको किसी तरह से पानी पिला के आओ। वो खत्म हो गया श्रवण कुमार। अब वो पानी लेके गया, पानी लेके गया तो पानी उन्होंने देखा क्या, श्रवण कुमार। अब वो श्रवण कुमार हो तो जवाब दे, वो तो उनके राजा दशरथ थे, उनके सुगे साले। जब वो जवाब दिया कि मैं वो हूँ, राजा दशरथ हूँ और मुझ पर ऐसे ऐसे पाप होगा और तुम्हारा श्रवण कुमार मारा गया मेरे हाथों से, मुझ पर धोखा हो गया, क्षमा करें।
तब उन्होंने श्राप दिया था कि जा, आज हम पुत्र के वियोग में रो रो के तड़प तड़प के मर रहे हैं, एक दिन तू भी ऐसे ही पुत्र के वियोग में मरेगा। तो देखिए, बिना सोच समझ के कोई कार्य को नहीं करना चाहिए। देखिए, सब जीवों में परमात्मा ही बसे हुए हैं। किसी जीव को नाजायज मत मारो, इतना मत मारो कि तुम्हें आत्मा से बुरा किया जाए, तुम्हारा बुरा ही हो जाए। पंछी को मत मारो, कीड़ा मकोड़ा को मत मारो, किसी को सताओ मत, उनसे सबसे प्रेम करो, प्रेम करना सीखो। अरे प्रेम ही तो करते थे ये परमात्मा श्री कृष्ण जी से। जब बंसी बजाते थे तो आसमान से पंछी टूटते थे, नीचे से सब जिया जनावर निकल के खुश हो जाते थे कि प्रभु की बंसी बज रही है। इनसे प्यारा प्रेम करना सीख जाओगे तो समझ जाओगे, आपके समझ में ये लीला स्वयं आ जाएगी। लीला बिहारी की लीला आपके समझ में स्वयं आ जाएगी। आप ये ना सोचो कि कहीं कुछ नहीं है। अरे जब तुम्हारे ही अंदर परमात्मा है, हर जीव जंतु के अंदर परमात्मा है, तो लीला समझ में तो आ ही जाएगी। सभी से प्यार करो, लेकिन ध्यान रखो, दुश्मन कितना भी भला बन जाए, जो तुम्हारे साथ में भलाई नहीं करेगा, गला काटेगा, उससे बचे रहो। धोखाधड़ी वाले मनुष्य से बचे रहो, छल कपटी बेईमान से बचे रहो, और अन्यथा जो तुमसे प्यार करते हैं तो उनसे प्यार करो। जय जय राधे राधे, जय जय राधे राधे।